रिजल्ट तो आ गया पर बैक आ गई। अब उसका एग्ज़ाम कब होगा? चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म क्या दोबारा ओपन होगा तो कब होगा, और उसकी फ़ीस कितनी है, समझो पूरा प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, और AKTU में अपनी कॉपी कैसे देखते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, स्टेज 1 स्टेज 2 क्या होता है। हेलो गाइस, इस वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे कि आपका रिजल्ट तो आ गया है और उसका जो बैक लग गई उसका एग्ज़ाम्स कब होगा, बीटेक बी फार्मा वालों का एग्ज़ाम्स जो बैक पेपर लगी है उसका कब होगा, चैलेंज इवैल्यूएशन जो फॉर्म आया है फॉर्म कब आएगा, चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म क्योंकि जो आया था क्लोज हो चुका है, और उसकी फ़ीस कितनी है, कैसे इसको फिलअप करते हैं, AKTU में अपनी कॉपी कैसे देखते हैं, और स्टेज 1 स्टेज 2 क्या ये है। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका बैक पेपर कब होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म कहाँ से कैसे फिलअप करते हैं और कब ओपन होगा पोर्टल, स्टेज 1 क्या है, और पहले हम बात कर लेते हैं कि बैक पेपर का एग्ज़ाम्स कब होगा। हेलो भाई, तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि आपका अगर MBA है या फिर बीटेक है, बी फार्मा थोड़ा कुछ डिफरेंट है, ठीक है। बहरहाल बीटेक MBA का नियर अबाउट सेम है, लेकिन बी फार्मा का रूल थोड़ा अलग है। पहले हम बात करते हैं बी फार्मा की, उसके बाद बात करेंगे कि बीटेक और MBA का रूल क्या है। देखिए बी फार्मा की अगर बात करें, अगर मान लीजिए आपका बी फार्मा था और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका, ठीक है, किसका, बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का अभी कुछ दिन पहले 27 मई को, ठीक है। अब बात आती है कि किसी की 2, किसी की 4, किसी की 6 बैकें आई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कितना बेकार रिजल्ट AKTU ने कैसे रिलीज़ किया है, ये छात्रों के साथ उनका खिलवाड़ क्यों कर रहा है, क्योंकि इतना अगर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो इतना कमज़ोर या फिर इतना बेकार, इतना ख़राब प्रदर्शन तो होगा ही नहीं कि किसी एक महीने मैंने देखा है सीरियल रोल नंबर वाइज मैंने चेक किया है, जैसे किसी की 4 है, किसी की 5 है, किसी की 8 है, किसी की 3 है। आप कहोगे 8 कैसे आएगी, तो प्रैक्टिकल में भी बैक आई है। बहरहाल अब हम इस पे बात करते हैं कि आपकी मान लीजिए बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर आपने एग्ज़ाम दिया, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर दिया, थर्ड सेमेस्टर दिया, आपका एग्ज़ाम्स कब होगा। देखिए अब आपको पता होगा फर्स्ट के बाद आता है सेकंड सेमेस्टर, लेकिन बी फार्मा के अलावा जो अदर है उनका अलग रूल है। लेकिन बी फार्मा वालों के लिए ये है कि अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई है, तो आप उसको जो एग्ज़ाम होगा आप उसको सेकंड सेमेस्टर में दे सकते हो। उस तरीके से अगर थर्ड सेमेस्टर में आपकी बैक आ गई है तो आप उसका एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर में दे सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से AKTU के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनकी फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आई है वो सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हैं। हालांकि न चाहे देना वो अलग बात है, उनकी मर्जी, सिक्स में दे सकते हैं, 7 में, यानी वो कंटिन्यूस जितने सारे सेमेस्टर है सभी में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई उनकी बाउंडेशन नहीं है कि अब ऑड इवन रूल की कोई उसमें बाउंडेशन नहीं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें बीटेक या MBA की, अगर आप बीटेक कर रहे हो और आपका रिजल्ट आ चुका है, या फिर आप MBA कर रहे हो या फिर और MCA वगैरह कोर्सेज है, तो उसमें रूल क्या है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपका रिजल्ट आया, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मान लीजिए आपकी 1 बैक 2 बैक, हालांकि बीटेक MBA छात्रों की ज़्यादा बैक नहीं है, ज़्यादातर फार्मा वाले छात्रों की बैक बहुत ज़्यादा हाँ आती है उनमें, लेकिन कम आती है। अब देखिए बीटेक MBA के स्टूडेंट है, MCA के स्टूडेंट है, तो उनका कहाँ तक उनका ये रूल है कि अगर आपकी बैक आ गई मान लीजिए 2 4, ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिया, तो अब आप सेकंड सेमेस्टर में आप अपना उस बैक का एग्जाम नहीं दे पाओगे। हाँ, समझ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका रिजल्ट आया है, आप उसकी बैक आ गई है, अब उसका एग्जाम आप दोगे सीधे थर्ड सेमेस्टर में या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है। यानी ऑड और इवन रूल लागू होता है बीटेक MBA MCA वगैरह में। क्या होता है, अगर आपकी आड में बैक आती है, आड मतलब एक में एक सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आती है, तो फिर आपको और उसके बाद जो 8 सेमेस्टर होगा उसी में आप एग्ज़ाम दे पाओगे। उस तरीके से अगर मान लीजिए आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक आ जाती है, दूसरे सेमेस्टर में या फिर चौथे में, तो आप उसके बाद सेकंड वाले के बाद जो फोर्थ सेमेस्टर होगा, यानी थर्ड के बाद जो 4 आएगा, तब आप उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। यानी ऑड इवन रूल लागू होता है। अगर आपकी ऑड सब सेमेस्टर में बैक आई है तो आपको ऑड ही में देना पड़ेगा, अगर आपकी इवन में बैक आई, इवन सेमेस्टर में, तो आपको इवन सेमेस्टर में ही उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा और एग्ज़ाम देना होगा। तो आई होप समझ गए होगी। अब बात आती है कि चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म। देखिए मैं आपको AKTU पोर्टल पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं AKTU पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ से आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद 4 से 5 ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन मिलेगा डिवैल्यूएशन डैशबोर्ड। डिवैल्यूएशन डैशबोर्ड यहाँ पे मैं आपको क्लिक भी करके दिखा देता हूँ। यहीं से चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म भी फिलअप होता है और यहीं से आपकी कॉपी भी शो होगी। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 से 3 ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से नीचे आएंगे, एक तो आएगा अप्लाई फॉर चैलेंज इवैल्यूएशन स्टेज 1। देखिए स्टेज 1 में आपकी कॉपी दिखती है और स्टेज 2 में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेज 1 ये है, और यहाँ से उसके अलावा चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म के साथ साथ आप स्क्रूटनी फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। उसका 1000 रुपये फीस होता है, लेकिन चैलेंज इवैल्यूएशन की जो फीस है 2500 रुपये होती है।
लेकिन 300 रुपये और लगता है एक्स्ट्रा कॉपी देखने का। स्टेज 1 फिलअप करना कंपलसरी, जो कि 300 रुपये आपको लगता है, और 25 रुपये आपकी कॉपी देखने का लगता है। लेकिन अगर आप स्कूटनी का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये का कॉपी देखने में, और उसके बाद आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा स्कूटनी फॉर्म के लिए, 1000 रुपये, तो 1300 रुपये इसमें लगेंगे। और लेकिन चैलेंज में आपको 2800 रुपये देने होंगे। तो समझ गए होगी। तो यहाँ से अगर डेट की बात हो, देखिए यहाँ पे डेट क्या दी है, फिल चैलेंज ड्यूरेशन फॉर्म की जो डेट थी यहाँ पे 28 मार्च 2022 से ओपन था फॉर्म, 22 मई को क्लोज हो चुका है, जो कि आज 29 मई है। तो ठीक है, अभी ये दोबारा ओपन होगा, क्योंकि जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट फेज वाले छात्रों का जो रिजल्ट आया था तब एक्टिव ने ओपन किया था। अब सेकंड फेज वाले छात्रों का रिजल्ट आ रहा है, अभी सभी छात्रों का रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए अभी नोटिस नहीं आए। जैसे ही सभी रिजल्ट आ जाता है, या हो सकता है कल परसों में कोई नोटिस आ जाए चैलेंज ड्यूरेशन को लेकर, तो आपको 8 से 10 दिन का, या फिर 5 दिन, कम से कम 4 से 5 दिन का समय दिया जाता है। उसमें आपको स्टेज 1, वैसे तो 1 महीने का भी समय रहता है, तो आपको स्टेज 1 पहले फिलअप करना होगा। कहाँ से फिलअप करना होगा, यहीं से आपका, यहीं पे आपको गो का ऑप्शन आएगा, यहीं से सब कुछ आप डिटेल फिलअप कर सकते हैं। चैलेंज ड्यूरेशन वाला डैशबोर्ड से आपका फिलअप होगा, ठीक है। और स्टेज 1 के बाद कॉपी देखेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि जो आपको मार्क्स दिया है KTU ने, जिस हिसाब से लिखा था उस हिसाब से आपके नंबर कम आए हैं, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंज करने के बाद आपको 2500 रुपये देना होगा। अब मान लीजिए आपके 20% मार्क्स है, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर आपके 20% मार्क्स बढ़ जाते हैं, मान लीजिए आपने 100 नंबर का पेपर था और आपको अभी आया है कितना, आपको अभी 15 नंबर दिया है, लेकिन जब आप चैलेंज ड्यूरेशन का फर्क करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो फिर आपके 35 हो गए, या फिर मान लीजिए आपके 45 हो गए। 45 का मतलब आपके कितने मार्क्स बढ़े, 30 मार्क्स मान लीजिए बढ़ गए। 30 जो कि 20% से मोर देन है, मोर देन 20% है, या फिर 20%, या फिर मोर देन 20, जो कि 30, यानी अगर आपके 45 हो गए तो फिर आपके 1500 रुपये KTU रिटर्न कर देगा। क्या आपको भी पढ़ाई में आते हैं डाउट्स, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो घबराओ मत, उसका सॉल्यूशन है डॉपनेट ऐप। क्वेश्चन की फोटो लो, उसको क्रॉप करो और तुरंत 5 सेकंड के अंदर वीडियो उसका सॉल्यूशन पाओ, जबकि फ्री में अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं आप। उसके साथ साथ आपका क्लास 6 to 12 तक कोई भी आपका डाउट हो, IIT JEE नीट्स या फिर अदर बोर्ड, CBSE UP बिहार राजस्थान, कोई भी स्टेट बोर्ड्स हो, आपको सभी विषय जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस या फिर कोई भी विषय हो, सभी का सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप पर। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 9 to 12 IIT JEE नीट ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें देश के कई सारे बच्चे ला रहे टॉप ऑन रैंक। तो आप भी अपना डॉपनेट ऐप इंस्टॉल करो, डाउट भगाओ और ले आओ टॉप ऑन रैंक। यानी आपके 2500 रुपये में से 1000 रुपये KTU माइनस करेगा, 1000 में से आपके 1500 रुपये और रिटर्न कैसे आएगा, जिसे और आप कोशिश करिएगा जब चैलेंज ड्यूरेशन फॉर्म भरना है तो आपको वही अकाउंट नंबर से आपको फीस पेमेंट करवाना है जिसमें आप रिटर्न पैसा चाहते हैं, क्योंकि जिसमें जिस अकाउंट से KTU का ट्रांजेक्शन होगा उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा। यहाँ पे अकाउंट का एक ऑप्शन शो होगा एडमिट कार्ड की जगह पे, यहाँ पे अकाउंट डिटेल या फिर अकाउंट करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, IFSC डालना होता है, उसी पे आपका फीस जो है पैसा रिफंड आता है। तो अभी तो यही अपडेट थी कि आपकी 25 रुपये स्टेज 1 के लगे। देखो सॉरी, यहाँ पे अकाउंट डिटेल का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट डिटेल फिलअप कर सकते हो। यानी ये एडमिट कार्ड वाला जो सेक्शन है उससे बहुत ऊपर है, ये आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो अकाउंट डिटेल्स का है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको कॉपी देखनी है, सेकंड स्टेज में आपको चैलेंज करना है या फिर स्कूटनी का फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको ज़्यादा बैक 3 से 4 बैक का फॉर्म होगा तो उनको मेरा सजेशन है कि आप लोग बैक का एग्ज़ाम दे लो, सही है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अभी आपको बस 3 ऑप्शन है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तीनों सेमेस्टर आप क्लियर कर लोगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। बाकी दोस्तों चैलेंज ड्यूरेशन का फॉर्म 2 से 4 दिन में नोटिस आ जाएगी जैसे रिजल्ट आता है सेकंड ईयर का और COP का। बाकी अगर कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चैलेंज ड्यूरेशन या फिर रिजल्ट को लेकर या फिर कोई और आप चाहते हैं इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा लें। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपको जो है रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।